आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम। गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को मेरा प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो भाई ये जो वीडियो है ना, इतनी मज़ेदार होने वाली है, आप इसको एंड तक सुनना। आपको एंड में पता चलेगा, मतलब पता क्या चलेगा, बड़ा आनंद सा आएगा कि हाँ भाई ये तो थोड़ी सी काम की बात थी। तो ज़्यादा और कोई चीज़ों पे बात नहीं करूँगा मैं, डायरेक्टली टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। तो देखो, मैंने टाइटल पर लिखा है इस कलश में अमृत या फिर विष। तो भाई अमृत और विष तो सभी को पता है क्या होता है, और कलश भी सभी को पता है, मटका टाइप जो होता है। तो ये कौन से कलश की बात हो रही है और ये कौन सा अमृत है कौन सा विष है? जो साधारण कलश होता है उसमें अमृत या विष भरने से तो यहाँ पर मतलब नहीं होगा। सभी लोग जानते होंगे, जितने भी लोग मुझे सुनते होंगे या वीडियोस देखते होंगे। तो टाइटल जो मैं लिख देता हूँ या थंबनेल जो बना देता हूँ, उनका जो रिलेशन होता है वो आध्यात्मिकता से ही संबंधित होता है। तो चलिए थोड़ा सा और डीपली इस विषय में घुसते हैं। भाई देखो, ज़्यादा बड़ा ऊंचा दिमाग लगाने की इस विषय पर ज़रूरत नहीं है। साधारण सी, स्पष्ट सी, एकदम सरल सी एक बात है कि भगवान ने हमको एक कलश दे करके भेजा है, यानी कि एक मटका टाइप, कुछ भी मटका कह लो, कलश कह लो, कुछ भी कह लो। अब भाई देखो, कुछ ऐसे समझो किसी ने हमको कुछ दिया है और कहा है कि इसमें कुछ भी भर करके लेकर आओ। बेसिकली दो ऑप्शन हैं, अमृत या फिर विष। तो अब उसने, जिसने दिया है उसने तो हमको कह दिया ना कि हाँ तुम ये भर करके लेकर के आओ। अब हम क्या भर करके उस व्यक्ति के पास वापसी जाते हैं, ये चुनाव तो हमारा ही है। हम उसमें अमृत भरते हैं या फिर विष भरते हैं, चुनाव तो ये हमारा ही होगा ना। अब वो जिसने दिया है वो ज़बरदस्ती तो भरवाने का है नहीं कि भाई अमृत ही भरो। अब ये हमारी मर्ज़ी, हम इसमें अमृत भर करके वापसी जाते हैं या फिर विष भर करके वापसी जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे प्यारे श्री भगवान ने हम सभी जीवों को, सभी तो नहीं कहूँगा खैर, केवल मनुष्य योनि को एक कलश दे करके भेजा है। और उसमें आप ऐसा मानो कुछ बूंदें अमृत की डाल करके भी भेजा है कि जाओ बेटा अब इसको पूरा करके ही वापसी आना, या फिर पूरा ना भी भर पाओ तो कुछ इसमें बढ़ोतरी तो करके ही आना। मैंने 2-4 बूंदें डाली है, तुम इसको 10 बूंदें बना करके वापसी आना। लेकिन ऐसा मत करना कि ये अमृत घट जाए या फिर इसमें तुम और ही बेड़ा गर्क करवा रहो, उसमें विष ही भर करके वापसी लेकर आओ। तो चलिए अब और समझते हैं। जो कलश है वो है हमारा हृदय, हमारा दिल, या हमारी आत्मा, कुछ भी कह लो। और वो जो अमृत है वो है भगवान की भक्ति। और जब अमृत भगवान की भक्ति है तो विष क्या है? भजन और भक्ति को छोड़ करके सब कुछ विष है। इधर उधर की बातें, विषय, प्रपंच, भोग, सुख, ये सब कुछ, मतलब जितने भी हमारे मन में विचार संस्कार बनते हैं, ये भक्ति को छोड़ करके यदि कुछ भी हमारे मन में, वाणी में, कर्मों में आ रहा है, भजन को छोड़ करके, तो वो सब कुछ विष है। वो उस कलश में भरता चला जाएगा, भरता चला जाएगा, और आगे जा कर के हमारे परिणाम क्या निकलेगा? दुख और अशांति। तो अब वो जो भगवान ने 2-4 बूंदें दे करके भेजा है, देखो मैंने एक बात कही थी कि सभी जीवों को तो मैं नहीं कहूँगा, केवल मनुष्य योनि को यह कलश और उसमें कुछ बूंदें दे करके भेजा है। तो वो कुछ बूंदें क्या हैं? वही है मानव का जीवन। क्योंकि देखो, और जीवों को ध्यान से समझना, और जीवों को भगवान ने कलश तो दे दिया, हृदय सबके पास है, आत्मा सभी जीव के अंदर है। लेकिन ये बुद्धि और विवेक ये नहीं है कि हाँ हमको भगवान की भक्ति, हमको भगवान का भजन करना है। तो ये जो भगवान ने 2-4 बूंद डाली है ना, इस विवेक रूप की, इस मतलब बुद्धि रूप की, कि हाँ भाई तेरे को मेरा भजन करना है, ये भगवान ने सिर्फ मनुष्य योनि में ही ऐसा विवेक डाला है। तो ये जो मनुष्य को भगवान ने बुद्धि और विवेक रूपी अमृत की बूंदें डाल करके हमारे इस कलश में भेजा है, तो भाई देखो हमारा कर्तव्य तो है ही है कि हम इस कलश को इसी अमृत से भर कर के ही वापसी जब उसके पास जाएं, जिसने हमें ये कलश दिया है, कुछ अमृत की बूंदें डाल करके भेजा है, तो वो अमृत से ही भरा हुआ मिले। ऐसा ना हो पता चला जा कर के भगवान ने देखा हाँ भाई तू क्या भर के लेकर के आया है, उसमें वो अमृत जो था वो तो खाली हो ही गया और उसमें कूड़ा कबाड़, विष जो है भरा हुआ है।
तो खैर चलिए, इतना ही विषय था ये आज का। मेरे को उम्मीद है कि मैं इस विषय को ढंग से समझा पाया होऊंगा। तो नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बताना, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश किया करूँगा। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो भगवान ने हमको कलश दे करके हृदय रूप में भेजा है और अपनी ये मानव जीवन रूपी हमें अमृत की बूंद दी है, इसको बढ़ा करके हम पूरा कलश को भर दें, यानी कि भगवान की भक्ति भजन में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। चलिए फिर मिलते हैं। सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम, राधा श्याम।